करने का इस सरकार ने काम किया है। हटाया गया कर्मचारियों को वापिस लो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। साथियों आज नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला पीवी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਡ ਹੁੱਡਾ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰਾ तमाम ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੱਚੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਨ ਲੈਟਰ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਰਾਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾजेश बाकर जी, करवाने हाँ उन्होंने नाल गलबात ते जानते हाँ अगे दा पूरा। मैं राजेश बाकर जिला शिव सर्व कर्मचारी संघ सिरसा से आज पूरे प्रदेश के अंदर सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश भर के तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। इस बात को लेकर के है कि 13 मई को प्रदेश की सरकार के ऊपर दबाव बना करके सर्व कर्मचारी संघ द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं के जो महानिदेशक हैं उनसे चिट्ठी जारी करवाई थी कि प्रदेश के अंदर किसी भी ठेका कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, जितने हटाए गए उनको वापस नौकरी पे लिया जाएगा। बावजूद इसके 2020 और 21 और 22 के टेंडर के नाम पर ठेकेदारों ने अपने चहितों को लगाने के लिए काफ़ी दबाव बनाया और बहुत से ज़िलों के अंदर कर्मचारियों को हटा रखा है। हमारा मानना है कि कोविड के दौरान अनुभवी जो कर्मचारी हैं उनको नौकरी पर रखा जाए और किसी को भी ना हटाया जाए। ये प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र में भी कहा है और उन्होंने जिक्र भी किया है, लेकिन बावजूद इसके उन कर्मचारियों को लगातार उनकी छटनी की जा रही है, उनको हटाया जा रहा है। इसी सवाल को लेकर के आज पूरे प्रदेश भर के अंदर 13 मई की चिट्ठी जो जारी की थी उसको 28 मई को तकनीकी कारणों का हवाला दे करके माननीय महानिदेशक महोदय ने वो चिट्ठी वापस कर ली। तो हम ये चाहते हैं कि उस चिट्ठी में स्पष्ट था 13 मई की में कि किसी भी कर्मचारी को प्रदेश में नहीं हटाया जाएगा, जो हटा रखे उनको वापस लिया जाएगा, उनकी सेवा सुरक्षा रहेगी। इन तमाम बातों को उसमें जिक्र था, लेकिन इस चिट्ठी को दरकिनार करते हुए तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए महानिर्देशक ने इस चिट्ठी को 28 मई को वापस ले लिया, जिसके आक्रोश को देखते हुए कर्मचारियों में भारी रोष है। इस भारी रोष को लेकर के 4 जिलों के जो पंचकुला के नज़दीक लगते हैं वो तो महानिर्देशक के कार्यालय को घेराव करके वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे और आज पूरे जिले भर के अंदर तमाम जिला मुख्यालयों पे सिविल सर्जनों पे कार्यक्रम जारी है। हमारी मांग है प्रदेश की सरकार से और इसके साथ साथ माननीय अनिल विज मंत्री जी से और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से कि जितने भी तमाम कर्मचारी हटा रखे उनको नौकरी में वापस लो, चटनी वटनी बिल्कुल नहीं चलेगी और नौकरी सुरक्षा की गारंटी दो। अरे ठेकेदार जो नए आए हैं 21-22 के, ये ठेकेदार एफिडेविट के नाम पर ये शर्तें लगवा रहे हैं, जबकि DNIT में ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ कि वो शर्तें हो और एफिडेविट दे। उसमें लिखा हुआ है कोई कर्मचारी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। इस बार इस तमाम ऐसे उत्पीड़नों का उसमें जिक्र है। इसी बातों को लेकर के कर्मचारियों में भारी रोष है। इनकी नौकरी सुरक्षा की सरकार गारंटी दे, अन्यथा इनकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी और ये इनमें भारी रोष को देखते हुए कर्मचारी आक्रोशित है। आने वाले समय के अंदर कर्मचारी रणनीति बना करके सड़कों पे उतरेगा। कोविड को देखते हुए अगर हड़ताल करनी पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकता है। इसलिए महानिदेशक महोदय सिविल सर्जन जो है इस बात को संज्ञान में ले रहे, ठेकेदारों की दलाली चमचागिरी करना बंद करे, इनके तरीके से नहीं चलेगा। जन सेवाओं का विभाग है, जन सेवाओं को देखते हुए इन कर्मचारियों को वापस नौकरी पे लिया जाए, ये हमारी प्रमुखता से मांग है। राजी जी, जिस तरह बीजेपी सरकार ਨੂੰ 7 साल हो चुके ने, लगातार प्रोटेस्ट जारी है, हर वर्ग दुखी है, हर काम का निजीकरण हो चुका है, रेलों का निजीकरण हो चुका है। अगर किसानों की गल करिए तो लगातार 1 साल तो जो किसानी अंदोलन है वो शिखरां ते चल रहा। की वजह मानते हो जिवें कि तुहाडे कहण दे अनुसार एक लैटर दे विच जरूरी शर्तां लिखियां होईयां ने भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, की समझते हो इसमें? ये संविधान को चैलेंज करते हैं, संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। तो
पूरे देश के अंदर भाजपा की सरकार ने हठधर्मिता अपना रखी है। इस हठधर्मिता के चलते पूरे देश के अंदर कोविड के महामारी के दौरान भी लाखों कर्मचारी, मजदूर, किसान, व्यापारी मेहनत का सरकार सड़कों पे है। और इन्हीं किसान आंदोलन को देखते हुए या और जो कमेरा वर्ग जो आंदोलन कर रहा है उसको देखते हुए अब ये कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी पश्चिम बंगाल के अंदर, और स्टेटों में इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, वहाँ सरकार आएगी, चैलेंज कर रहे थे। तो क्या वहाँ की जनता ने इनको नकारा कि नहीं नकारा? इनकी नीतियों को देखते हुए नकारा कि नहीं नकारा? तो इससे सबक ले, आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में भी चुनाव होंगे तो उसके अंदर भी कर्मचारी वर्ग जो है इन बातों को भूलने वाला नहीं है, आने वाले समय में इसका जवाब देने को तैयार रहेगा। जिस तरह प्रोटेस्ट चल रहे ने, लगातार धरने चल रहे ने, उन्ना तो ये नहीं लगता कि पूरे देश का निजीकरण हो रहा है, हर बंदे को दबाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को तो स्पष्ट है और आम जन भी इस बात को मानता है कि जो ये वायदे लेकर के आए थे आम जन हित के लिए और इनके घोषणा पत्रों में जो इन्होंने वायदे लिखे थे उसमें एक भी वायदा इन्होंने नहीं लागू किया, उसके विरुद्ध चल रहे हैं। निजीकरण की गति को इन्होंने बढ़ा दिया और लगातार छटनी कर रहे हैं और चहेते जो इनके निजी लगे भगे ठेकेदार हैं उनको दलाल के रूप में बैठा दिया, अधिकारियों के साथ उनकी साठगांठ है। इस तरीके से आम जन को लूटने में लगे हुए हैं ये लोग, इसीलिए तो भारी रोष है। तभी सड़कों पे लोग कोविड के दौरान भी अपनी जान जोखिम में डाल करके, रिस्क लेकर के वो सड़कों पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर मंगा नहीं मनिया जांदियां ने, नौकरी का आश्वासन नहीं है तो अगे का फैसला की रूपरेखा है? स्पष्ट तय है जी, प्रशासन को चेतावनी के सहित और सरकार को, प्रदेश की सरकार को, यहाँ तक कि अनिल विज को चेतावनी सहित कहना चाहते हैं कि सर्व कर्मचारी संघ ने बैठक में तय किया है, आज ये तो खाली एक ट्रायल है, अभी इसके बाद में थोड़े दिन बाद में एक बैठक बुला करके पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी अनिल विज मंत्री का घेराव करने की बात हो तो वो भी करेंगे, सड़कों पे उतरने की बात करी तो सड़कों पे भी उतरेंगे और महकमों के साथ लेकर के अगर पूरे प्रदेश के अंदर काम बंद करने की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। तमाम जिम्मेवारी प्रदेश के सरकार की बनेगी और महानिदेशक मोदी की बनेगी, अनिल विज जी की बनेगी, ये हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। आउटसोर्सिंग की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, स्वास्थ्य विभाग से, हेल्थ डिपार्टमेंट के। मेरा नाम सुमित्रा है और मैं डवाली में जीडीए की पोस्ट में हूँ। तो हम सब जो इतनी भीड़ एक साथ लेके आए हैं इस महामारी के अंदर, ये कोई किसी का शौक़ नहीं है, सड़कों में घूमने का शौक़ नहीं है किसी को भी। हमारे लिए डीजी साहब ने एक लेटर 13 मई को जारी किया था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जितने आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉय हैं पुराने वो लगातार जॉब पे रहेंगे, इनको जॉब से नहीं हटाया जाएगा। और उसके अंदर 1-2 लाइनें ये भी लिखी गई थी कि जो हटाए हुए कर्मचारी हैं उन्हें पुनः ज्वाइनिंग दी जाए। ठेकेदार और सीएमओ के उसमें हवाले दिए गए थे। लेकिन अचानक ही 28 तारीख को महानिदेशक जी ने एक लेटर और जारी कर दिया कि ये तकनीकी खराबी के कारण ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, इसको वापस लिया जाए। यानी कि ठेकेदार और सीएमओ अपनी मर्जी से जिसको लगाए या हटाए वो कर सकता है, यानी कि पैसे का लेन देन वापस फिर से शुरू कर सकता है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जो इतने एम्प्लॉय आप हटाने के लिए सोच रहे हो, जैसे 14,000 कर्मचारी उसमें लिखा है कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, तो वो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या वो मर नहीं जाएंगे? अगर आपने मारना है तो एक साथ सबको मार दो ना, ताकि मतलब रोज रोज का झंझट ना रहे, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, कुछ ना एक घटनाएं हो रही हैं। जॉब से निकालने का क्या तात्पर्य? खट्टर सरकार ने जैसे अभी न्यूज़पेपर में घोषणा की कि 65,000 कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी रखे जाएंगे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, रखे जाएंगे, जो लगे हुए हैं उनको तो ना हटाओ, उनको आप एडजस्ट करो। किस कारण हटा रहे हो? 2 साल से लगातार कोविड के अंदर, महामारी के अंदर हमारे अनेक साथी मरे हैं, पॉजिटिव भी आए हैं, उन्होंने अपनी जान को मुट्ठी में लेके, हथेली भी लेके काम करते आए हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई पीपी किट वगैरह नहीं दी गई थी, कोई समाधान नहीं था उनके पास, फिर भी उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल के सबकी सेवा भाव से अपना काम किया। मात्र 11,000 सैलरी के अंदर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या उनकी जान इतनी सस्ती है कि अब 2 साल उनसे काम करवाने के बाद में उसको हटा दिया जाए? अगर हटा रहे हो तो रीज़न क्या है? क्या इनके काम में कमी है या इनकी मेहनत में कमी है? जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं सबको पता है हेल्थ डिपार्टमेंट में कि आउटसोर्सिंग मेन पावर ऑफ द हेड है, सबसे पहले आउटसोर्सिंग ही आती है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि सरकार को अगर हटाना ही है, आप निजीकरण कर रहे हो तो सबसे पहले वहाँ से स्टार्टिंग कीजिए। ये तो है ही कच्चे, इनको तो जब मर्जी हटा दो। रोजगार देना नहीं है तो छीनने का भी सरकार को कोई हक नहीं है। अभी तक तो सिर्फ मात्र ये छोटी सी झलक है। अगर सरकार हमारे साथ ये अन्याय करती है तो हम पूरा आमरण अनशन के हिसाब से हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्योंकि 1-2 दिन के धरने से इनको परवाह नहीं पड़ती, क्योंकि 1 साल से लगातार किसान भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, 1000 से ज़्यादा तादाद में मर चुके हैं, उनका कोई मसला इन्होंने हल नहीं किया। इतनी घटिया सरकार आज तक ना किसी ने देखी थी और ना कोई देखेगा, क्योंकि आगे इनको आने नहीं देंगे। प्रत्येक गांव में ये फैसले हो चुके हैं कि जेजेपी और बीजेपी इनका बहिष्कार कर दो। तो ये तो कई पुस्तों तक सोचने में ही भूल जाएं कि भाई ये जीत सकेंगे। ये इनका लास्ट ईयर है
जब भी हैं 5 साल पूरे होने के बाद में जेजेपी और बीजेपी कभी आएगा नहीं, ये हम लोगों ने प्रण ले रखा है। हम तो मरेंगे लेकिन इनको आने नहीं देंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इनसे कभी परेशान ना हो। क्योंकि अब अगर हम परेशान हैं तो हमारे बच्चे ऑलरेडी परेशान हैं, बच्चों की स्टडी खराब होगी। स्कूल बंद करवा दिए, कॉलेज बंद करवा दिए, लेकिन शराब के ठेके खुले हैं। मैं पूछना चाहती हूँ क्या वहाँ से कोविड नहीं स्टार्ट होता? क्योंकि उनकी जेब में पैसे जाते हैं। जो परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य खतरे में है। ये चाहते हैं कि कोई कामयाबी ना हो। अगर पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कैसे? इसने सिर्फ अपना और अपना ही सोचना है, अपनी जेबें भरनी है, अपना काम चल रहा है। मोदी जी जहाज में उड़ के चले जाते, करोड़ करोड़ रुपए लगाते हैं, वो पब्लिक से पूछने वाले हैं। पब्लिक पूछे कि वो पैसा आता कहाँ से है? हमारा पैसा हम ही से छीन के और हम ही दोषी करार दिया जाता है, हम पे ही केस लागू होते हैं। अब ये किसानों का जो धरना हुआ था, प्रदर्शन हुए हैं, रोडें उखड़वा दी गई, बैरिकेड लगवाए गए, ये सरकार की एक संपत्ति थी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इन पे केस नहीं हो सकते? इन्होंने क्यों गवर्नमेंट की संपत्ति को दखल पहुंचाया, उनको क्यों उखाड़ा? क्या बना सकते हैं? अब बनाया, हमसे तो टैक्स लेते हैं और वो उनको उखाड़ लिया कि हाँ किसान वहाँ तक ना पहुँचे। ये नाइंसाफ़ी है। सरकार न्याय करे, एक पक्ष न्याय करे, विपक्ष की सोचे ना। ये ना सोचे कि ये नेता प्रधानमंत्री है, सजा सबको बराबर की होनी चाहिए। हक हक होता है जी।